हेलो साथियों, आप ध्यान दीजिए। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, नई ऊर्जा के साथ आपको सिखाने के लिए। शुरू है नहीं? नई ऊर्जा के साथ सिखाने के लिए आज आपके बीच आए हुए हैं। नया शीर्षक है संधि। जो आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, हाई स्कूल इंटर या फिर यूपी टेट सी टेट, कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल भर्ती, होमगार्ड की परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा। यहाँ तक कि होमगार्ड की परीक्षा में एसआई, दरोगा, पीजीटी एलटी परीक्षा भी 6 तारीख को जो हिंदी पेपर है, इससे आपको 4-6 प्रश्न मिल जाएंगे अगर हमारे वीडियो देखते रहोगे तो। आप देखिए संधि, तो परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण अर्थात वो दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के पहले वर्ण का मेल किया जाता है। अर्थात कोई शब्द होता है, जब उसको हम विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो दो पद बन जाते हैं। दोनों पदों के पहले पद का अंतिम होगा और दूसरे पद का दूसरा पहला पद होगा। ये संधि के प्रकार में आता है। देखिए पहला है, हम समझेंगे कौन से वर्ण है। जैसे है हिमालय, हिमालय का विच्छेद हम करेंगे तो हिम धन आलय, ये हमारा पहला पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ। तो अब कैसे हम वर्ण, अब देखिए जैसे हिम है तो एक पद है। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा हिम में कौन सा अंतिम वर्ण है, तो मां है। अगर स्वर पूछा जाए तो मां में आ छिपा है, तो हम निकाल लेंगे आ। यहां बड़ा आ है, दीर्घ संधि के अनुसार आ मिलके बड़ा आ बनता है। अब ध्यान से देखिए, जब आ निकालिए तो यहां बच्चा हिम, अम्मा को लिखेंगे, इसके बाद बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, दोनों मिला के बना था, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ला लिख देंगे। यानी हमारा कहने का मतलब है, इसका पहला पद और इसका दूसरा पद दोनों, इसका अंतिम वर्ण मतलब दूसरा पद, इसका दूसरे पद का पहला पद मिला के दो वर्णों का मेल मैंने किया, छोटा बड़ा मिला, बड़ा बन गया। कहने का मतलब है, परिभाषा को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगली परिभाषा हमारी है, उदाहरण है गिरीश। गिरीश का विच्छेद हम करेंगे तो गिर माने पर्वत, धन ईश, ईश माने ईश्वर या भगवान, यानी पर्वतों पे पाए जाने वाले भगवान गिरीश, अर्थात शंकर भगवान को गिरीश भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़ी ई है, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, दोनों मिलाएंगे तो बड़ी ई होगा। यानी पहले पद का अंतिम वर्ण यही है, दूसरे पद का पहला वर्ण यही है, दोनों को मिलाया जाता है, तब यहाँ पे बनता है। इसी को संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं। दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। जब मैंने बड़ी निकाल लिया तो यहां बचेगा गिर। अब दोनों मिला के बना हुआ, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। अब इसको दोनों मिलाए थे, सा कोई अस्तित्व नहीं, सा को लिख देंगे। ये हमारा हो गया गिरीश। यानी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है समझाने की कि आप अच्छे से समझ लें कि पहला पद और दूसरा पद क्या होता है, दोनों का मेल कैसे कराया जाता है। इन दोनों उदाहरणों से समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार संधि के देखिए 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब संधि के जब 3 प्रकार हो गए, तो सबसे पहले हम स्वर संधि की तरफ आएंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, ध्यान से परिभाषा देखिए। जहां पर स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल हो, वहां पर स्वर संधि होती है। अब आप कहेंगे स्वर संधि कौन सी है, स्वर वर्ण कौन से हैं, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो
जो स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए यही हमारे हैं स्वर वर्ण। आ के साथ आ का मेल किए तो ये क्या हुआ, स्वर संधि का उदाहरण है जो यहां दिए। अब गिरीशा ई के साथ ई का मेल किए तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि दीर्घ स्वर, मैंने संधि नहीं लिखा है, संधि पढ़ा ही रहा हूं, तो दीर्घ पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरे प्रकार में वृद्ध स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, छह पर रूप स्वर संधि, सातवां पूर्व रूप स्वर संधि। मैंने 7 बताया है, लेकिन आपको मुख्य रूप से अयादि तक ही पढ़ना है, 5 ही पढ़ना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, पढ़ना तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो ये सब जो तो हमको समझ में ही आना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा पढ़ाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ स्वर संधि को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि संधियां इतनी आसानी से समझना बड़ा थोड़ा से कठिन होता है जो पहली बार पढ़ता है। जो तो पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तब भी मैं आपको संधियों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा। आगे देखिए मैं अभी बता रहा हूं। देखिए हम लोग संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, यानी अब हम लोग शुरू कर दिए स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, पहला प्रकार। यहीं से संधि की शुरुआत होती है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप एक बार अगर समझ लिए तो जीवन भर भूल नहीं सकते हैं। लिखा गया छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो हमेशा बड़ा आ ही होगा। अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र मैं यहां लिख दे रहा हूं, अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब हुआ अक प्रत्याहार के बाद अगर समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे? मैंने पूरा यहां लिखा कि आ के छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा आए तो हमेशा बड़ा आ होगा। अब उसको 60 तरीके में हम समझा रहे हैं आपको। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा या बड़ा आए तो बड़ा होगा हमेशा। इसी प्रकार छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमेशा बड़ी ई होगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा बड़ा ऊ होगा। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो बड़ी री होगी। लेकिन संस्कृत में होता है, हिंदी में बड़ी री की कोई मात्रा नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है, लेकिन अब इस परंपरा में नियम के तहत आता है तो हमको उदाहरण भी बताना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, संज्ञक है इसलिए इसको भी बताएंगे, आप समझिएगा। अब उदाहरण के माध्यम से हम पहले समझेंगे कि पहले नियम के अनुसार ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा और ये चौथा। 4 नियम के तहत मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहले देखेंगे शिक्षालय। शिक्षालय का विच्छेद होगा शिक्षा धन आलय। अब कैसे होता है, अगर इसको आप समझ लिए तो जान लो आपको संधि समझ में आ गई। संधि तो मैंने विच्छेद कर दिया शिक्षा धन आलय। अब कैसे होता है ध्यान से समझिए। हमने बताया था कि पहले पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बड़ा आ की मात्रा है, स्वर संधि है तो यहाँ पे बड़ा आ है। और दूसरा पद आलय मीन्स घर, शिक्षा माने शिक्षा, आलय माने घर, घर अर्थात जहां शिक्षा दी जाती है इसी उसे स्थान को शिक्षालय कहा जाता है, स्कूल को या विद्यालय को।
अब यहाँ का बड़ा आ और इधर भी बड़ा आ है, अका सवर्णे दीर्घा के अनुसार या आ के बाद छोटा या बड़ा आए, कुछ भी आए तो यहाँ पर बड़ा आ होगा। ध्यान से समझेंगे। जब हमने बड़ा आ निकाल लिया तो यहाँ बचेगा सिच। अब दोनों मिला के बड़ा आ है, बड़े आ की मैं मात्रा लगाऊंगा। अब इसको इसके साथ लिया गया था तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद ला और या को ऐसे लिख देंगे। ये हमारा बन गया शिक्षालय। दूसरा देखिए, कबींद्र। कबींद्र का संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र। यहां पे छोटी ई और यहां भी छोटी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई बनेगी नियम के अनुसार। दूसरा नियम देखिए, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, छोटी ई के बाद बड़ी ई आई है तो यहाँ पर छोटी ई के बाद छोटी ही आई है तब भी बड़ी होगी। तो हम दोनों करेंगे तो अब यहाँ बचेगा कवि। कवि। अब दोनों मिला के बड़ी है, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको मैंने ले लिया था, कोई मतलब नहीं, आधा ना और द्रा को ऐसे लिख देंगे। अब तीसरा उदाहरण हमारा है भानु उदय। तो विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहां छोटा ऊ, यहां का बड़ा छोटा ऊ, दोनों मिला के बड़ा ऊ। यहां पे बचेगा भान। अब दोनों मिला के बना हुआ है। तीसरा नियम ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिखा गया है। तो तीसरा नियम के तहत देखिए, भानुदय। तो यहाँ पे छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, और अब से इसको यहाँ साथ ले लिए थे, दोनों मिला के बना, कोई मतलब नहीं, दा और या को लिख देंगे। भानुदय। भानु माने सूर्य, उदय माने सूर्य का उगना। भानुदय कहा जाता है जब सूर्य उगता है तो भानुदय कहा जाता है। अब चौथा नियम के तहत री, छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो क्या होगा, बड़ी री होगी। इस उदाहरण को ध्यान से आप समझिए। अब यहां पे करेंगे, इसका विच्छेद होगा पितु धन ऋणम। मां लगा दिए, संस्कृत का उदाहरण हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे री है, छोटी री, यहां की भी छोटी री, मिला के नियम के तहत बड़ी री। अब समस्या इस बात की है कि छोटी री और बड़ी री की एक ही मात्रा होती है, तो ऐसे मात्रा लगाएंगे। अब यहां बचेगा पित। अब दोनों मिला के री की मात्रा लगा देंगे। दोनों मिला के बना था, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अड़ा और मां को ऐसे लिख देंगे। ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हुई। अब एक आध उदाहरण और हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपका ही उदाहरण लिख दे रहे हैं। जहां आप लोग पढ़ते हो, जहां विद्या ग्रहण करते हो, उसे कहा जाता है विद्यालय। अब विद्यालय का संधि विच्छेद आप देखिए, समझिए। हमें आशा है कि आपको आता भी होगा, लेकिन आप देख लीजिए। विच्छेद होगा विद्या धन आलय। जब आप तोड़ लिए तो उसको कैसे बनाओगे शब्द, अगर वो समझ गए तो आपको समझ में आ गया। यहां पे विद्या में बड़े आ की मात्रा है तो मैंने लिखा बड़े आ को निकाल लिया। यहाँ पे बड़ा आ है, यानी आका सवर्णे दीर्घा के अनुसार यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ बचेगा विद। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा, दोनों मिला के बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। इसको इसके साथ लिए थे, इसलिए कोई मतलब नहीं है, विद्यालय। मैंने आपको संधि के परिभाषा, प्रकार
स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि में पहली संधि मैंने बताया दीर्घ स्वर संधि, उदाहरण के माध्यम से आपको सारे नियम बताए। नियम के तहत मैंने 5 उदाहरण बताए। ये नंबर 1 उदाहरण, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। मैंने कोशिश करके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है। अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हिंदी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो सब विषय में भी पास रहेंगे, तब भी फेल माने जाएंगे। इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में फेल तो सब में फेल। इसी के साथ आप संधि को सीखिए, समझिए। धन्यवाद।